इस वक्त मैं किसी खेत खलियान, किसी झाड़ झंखाड़ या किसी जंगल में नहीं हूँ, बल्कि इस वक्त मैं कानपुर के एक बेहद चर्चित स्थान पर हूँ। मेरे पीछे शायद आपको दिख रहा हो कि गंगा जी हैं। गंगा जी का विशाल जल प्रवाह भी आप देख रहे होंगे। यहाँ तक आने के पीछे प्रयोजन ये है कि ये स्थान इतना ज़्यादा चर्चित रहा कि ये कई बार सिर्फ कानपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि भारत में भी लोगों के लिए चर्चा का केंद्र बना, मीडिया जगत के चर्चा का केंद्र बना, और इस पर काफ़ी लोगों की निगाहें भी रही हैं और अभी भी लगातार बनी हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं कानपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि एशिया के सबसे बड़े नाले सीसामऊ नाले के पास। इस नाले से करीब 14 करोड़ लीटर पानी, सीवेज का पानी सीधे गंगा जी में गिरता था और उनके आंचल को मैला किया करता था। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद अविरल गंगा निर्मल गंगा के तहत उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था नमामि गंगे, जिसे लॉन्च किया गया, और उस प्रोजेक्ट के तहत कानपुर के कई नालों को बंद करने के लिए करोड़ों रुपए का बजट भी आवंटित किया गया। करीब 63 करोड़ रुपए इस नाले और इसके साथ छोटे छोटे करीब 8 नालों को बंद टैप करने के लिए दिया गया था। नाला टैप भी किया गया। 2019 में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और प्रधानमंत्री जी दोनों लोगों का इस नाले पर आगमन हुआ था। कारण ये था कि यहाँ पर एक बहुचर्चित सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, और यहाँ पर जो सेल्फी ली गई थी मुख्यमंत्री जी द्वारा, वो सेल्फी काफ़ी चर्चित भी हुई थी। उसके बाद हमेशा की तरह काम हुआ, अच्छा लगा, तालियां बजी, वाहवाही हुई, पीठ थपथपाई गई, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। कुछ दिनों बाद फिर खबर आती है कि ये जो नाला टैप किया गया था 63 करोड़ रुपए की लागत से, वो नाला फिर से रिसाव करने लगा। चर्चा हुई, पेपरबाजी हुई, पेपर में और मीडिया में खबरें आने के बाद फिर उसको टैप किया गया। बरसात के समय में फिर कई लोगों ने शिकायत की कि ये नाला फिर से ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो होकर रिसाव करने लगता है। अभी आपको बता दें, पिछले महीने 25 तारीख को, यानी 25 मार्च को, कानपुर मंडलायुक्त ने इस नाले का निरीक्षण किया। इसके साथ उन्होंने कई अन्य नालों का भी निरीक्षण किया था। ये नाला उन्हें रिश्ता हुआ मिला और इससे संबंधित अधिकारियों को उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, नोटिस जारी की कि अगर नाला नहीं बंद हुआ तो उन सभी पे सख्त कार्रवाई होगी। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हम आपको ज़मीनी स्तर पे ले चल के दिखाएंगे। हम सीधे आपको ले चलेंगे नमामि गंगे के तहत टैप किए गए एशिया के सबसे बड़े नाले सीसामऊ नाले की ज़मीनी हकीकत तक। रास्ता तो बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा भी नहीं है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है और गर्मियों में ऐसी जगहों पर जहाँ झाड़ झंखाड़ ज़्यादा होती है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, तितलियाँ ढेर सारी मिली, लेकिन तितलियों के साथ साथ अभी बिछ खापड़ के भी दर्शन हुए और कई कीड़ों के भी दर्शन हो चुके हैं। फिलहाल मुद्दे की बात करता हूँ। मैं नाले के ठीक पीछे हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा थोड़ा सा नाले का सीन दिखाएं। सीसामऊ नाला बंद होने से पूर्व का पूरा यहाँ पे ग्राफिक्स किया गया है। पीछे नमामि गंगे है और ठीक इसके पीछे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया था जो अब मौके पे नहीं है। यानी वो सेल्फी पॉइंट सिर्फ इसलिए था कि जब प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी आएंगे तो वो अपनी सेल्फी खींचें और चले जाएं। उसके बाद कोई सेल्फी पॉइंट नहीं रहा, सारे सेल्फी पॉइंट खत्म। तो पीछे का ग्राफिक्स आपने देख लिया। इसके बाद अब हम आपको सीधे ले चलेंगे नाले के पास ऊपर से, और हम आपको नाला दिखाएंगे कि नाले की वर्तमान में पोजीशन क्या है, क्योंकि 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था 25 तारीख को। और मैंने आपसे कहा रास्ता बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन अच्छा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जंगली जानवरों और विषैले जानवरों का खतरा ज़रूर रहता है। तो सुरक्षा के साथ हम लोग चल रहे हैं। पूरा प्रयास है हमारा कि हम भी सुरक्षित रहें और आप तक सुरक्षित रिपोर्टिंग ही पहुँचे, और ज़मीनी हकीकत पहुँचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिलहाल नाले के पास आ गए हम, और ये नाले की दीवार है। इस दीवार के उस पार एशिया का सबसे बड़ा नाला है। तो फिलहाल मैं नाले की दीवार पे बैठा हुआ हूँ। थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन कई बार हमें ज़मीनी स्तर पे सच सामने लाने के लिए थोड़े बहुत रिस्क लेने पड़ते हैं। मेरे ठीक बगल में ये सीसामऊ नाला है। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन साथी से एक बार नाले की झलक आप ज़रूर दिखा दें लोगों को थोड़ी सी। ये वो नाला है जो पर डे इस रास्ते से 14 करोड़ लीटर पानी, सीवेज का पानी, सीधे गंगा जी में गिराया करता था और माँ गंगा के आंचल को मैला किया करता था। 25 मार्च को जब इस नाले की शिकायतें आई ढेर सारी इसके रिसाव की, लीकेज की, तो 25 मार्च को कानपुर के मंडलायुक्त महोदय ने इस नाले का निरीक्षण किया। निरीक्षण में आपको बताएं, पेपरों में आया भी था साफ साफ कि निरीक्षण में ये नाला रिश्ता हुआ उन्हें दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने इस नाले से संबंधित अधिकारियों को
24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि ये नाला 24 घंटे में बंद हो जाना चाहिए, पूरी तरह से टैप हो जाना चाहिए, नहीं तो उसके बाद कठोर कार्रवाई होगी। शायद उनके उस नोटिस का असर हुआ और ये नाला आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, इसका रिसाव पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि हर बार बरसात का बहाना लेकर के इस नाले का रिसाव हुआ है, तो इस बार भी 2-3 महीने बाद बरसात है, तो कहीं ऐसा ना हो कि 2-3 महीने बाद वापस फिर से एक बार ये नाला रिसे और फिर इस नाले के रास्ते से माँ गंगा को मैला करने का कुत्सित प्रयास किया जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ज़मीनी स्तर पे काम करने, रिपोर्टिंग करने की ताकत देता है। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।